हेलो बच्चों, देखिए प्रीवियस ईयर नेट का पेपर सॉल्व कर रहा हूं मैं इस समय। और कल जो मैंने था नीट प्रीवियस ईयर में आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर क्लास 12 का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मैंने क्या है आपको क्या है बताया था। आज का जो लेक्चर है वह आपका एनसीईआरटी 2019 से लेकर 2013 तक मुझे पेपर सॉल्व करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का सॉल्व करना है। अब इसमें दो पार्ट में हम बनाएंगे। जैसे 2013 तक आपका एक पार्ट में बना देंगे, फिर 2013 के बाद आपको एक पार्ट में दूसरे पार्ट में बना देंगे, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं ईयर वाइज इस चैप्टर से एनालिसिस कर लेते हैं कितने क्वेश्चन आते हैं। भाई एक क्वेश्चन कीमती है। तो देखो जो 2019 का 5th में को जो नीट था उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से आपका। और जो उड़ीसा वाला नीट हुआ था 2019 में उसमें दो क्वेश्चन आए थे। 2018 में एक क्वेश्चन आया था, 2017 में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, 2016 में जो सेकंड परीक्षा हुई थी, दूसरी परीक्षा हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था, 2016 में जो पहली परीक्षा हुई थी उसमें एक क्वेश्चन आया था, 2015 में एक क्वेश्चन आया था, और 2015 जब कैंसिल पेपर हुआ था, पेपर जिस साल आउट हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था, 2014 में एक क्वेश्चन आया था, और 2013 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो इन क्वेश्चनों को जरा सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए 2019 नीट का पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये देखिए बोर्ड पे आपका 2000 नीट का पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है। यहाँ पे 2019 नीट में पूछा गया था, क्या कहा गया था, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड। क्या क्या दिया गया है उसको नोट कर लेते हैं। कैपेसिटेंस दिया है 20 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड बीइंग चार्ज टू ए वोल्टेज एट ए रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकेंड, यानी एट ए रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकेंड, मतलब डीवी बाई डीटी जो दिया गया है 3 वोल्ट पर सेकेंड दिया गया है। देखिए 3 वोल्ट पर सेकेंड दिया गया है, डीवी बाई डीटी 3 वोल्ट पर सेकेंड दिया गया है। कहा जा रहा है कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब आपसे कंडक्शन करंट और आपसे क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है, ठीक है। कैसी चीजें हैं, मतलब कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए इसमें सबसे पहली चीज फाइंड कर लेते हैं। इसमें यहां पर देख लेते हैं क्या क्या दिया है। आप सभी लोगों को पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। तो भाई Q इक्वल टू CV होता है, ये तो होता है, सबको पता है Q इक्वल टू क्या है, CV होता है, मतलब चार्ज जो है CV। अब जरा इसका रेट ले लेते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देखिए dQ बाई dt इक्वल टू C, dV बाई क्या होगा, dt होगा। क्यों भाई, ये तो होगा, ठीक है। dQ बाई dt इक्वल टू C dV बाई dt, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब ये देखिए किसी भी कैपेसिटर के अंदर जैसे ये क्या होता है, जैसे कैपेसिटर है वैसे मूलतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है क्वेश्चन है ये, इसको मैंने कैपेसिटर में ही करा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसमें जो है कंडक्शन करंट फ्लो कर रही है, कंडक्शन करंट, और कैपेसिटर के अंदर जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण जो करंट होती है, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण जो करंट होती है कैपेसिटर के अंदर, वह डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। भाई कैपेसिटर के अंदर जो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण जो करंट होती है वह डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो अब ये जो करंट होगी यहां पे वह डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट ID इक्वल टू क्या हो गया, C कितना है भाई, C जो है वह 20 है माइक्रोफैरेड। अब V कितना है, V 3 है dV बाई dt। ये देखिए 60 माइक्रो क्या हो गया, एम्पियर हो गया करंट। बोले 60 माइक्रो एम्पियर हो गया कि नहीं। ये कौन सी करंट हो गई, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गई। और आप जानते हैं किसी भी कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों करंट आपस में बराबर होगी। इसका मतलब IC इक्वल टू क्या, IC इक्वल टू क्या, ID, यानी कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों आपस में बराबर होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, यहां सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। देख रहे हो बच्चों
कितना छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा है, कर लो सिलेक्शन मुट्ठी में, थोड़ा सा भी मन लगाकर पढ़ोगे तो अवश्य सिलेक्शन होगा। और फिजिक्स तो बहुत ही आसान है कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका नीट 2019 का पहला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब जो है इसी में नीट 2019 उड़ीसा में जो क्वेश्चन आया था, जरा उसको देख लेते हैं। नीट 2019 उड़ीसा में जो क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं, ठीक है। उसको मैं मिटाने जा रहा हूं। ये देखिए नीट 2019 उड़ीसा में जो क्वेश्चन आया था उसको जरा देख लेते हैं कैसे क्या कह रहा है। चलिए भाई देखिए, ये देखिए ये शेयरिंग ऑफ चार्ज का क्वेश्चन है। चार्ज के शेयरिंग का मतलब जो चार्ज शेयर करता है उसका क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो ये देखिए सबसे पहली चीज शेयरिंग ऑफ चार्ज में क्या है, आप जानते हैं कि अगर किसी भी दो कंडक्टिंग स्फीयर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक होता है, और तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में समान न हो जाए। भाई ये तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में समान न हो जाए, ठीक है। तो यहां पर देखिए तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में समान न हो जाए। तो यहां क्या कहने का मतलब है, ये देखिए इस पे जो चार्ज है वह Q1 है और इस पे जो चार्ज है वह Q2 है। इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया गया है। मान लीजिए इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस क्या है R2 है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज फ्लो करेगा और तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर न हो जाए। और यहां Q1 डैश इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। और Q2 डैश इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा। ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले पे पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब जो चार्ज की शेयरिंग होती है, ठीक है, अगर मान लीजिए इस पे ऑलरेडी Q1 चार्ज है, इस पे ऑलरेडी Q2 चार्ज है, तो R1 इंटू R2 के रेशियो में चार्ज क्या है, फ्लो करता है। और Q1 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, और Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस तरह से चार्ज क्या करता है, ये फ्लो कर रहा है। चार्ज इस प्रकार से यहां पे फ्लो कर रहा है। Q1 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2, और Q2 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है भाई, फार्मूला याद रहेगा। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन का टू मेटल स्फीयर है, वन ऑफ रेडियस R एंड अदर ऑफ रेडियस 2R। एक का रेडियस क्या है, R है, ये देखिए एक का रेडियस R है और दूसरे का रेडियस कितना है, दूसरे का जो रेडियस है वह 2R है। ये क्वेश्चन कर रहा है, R और 2R है। Have the same surface charge density, have the same surface charge density। ये देखिए इनके surface charge density क्या है, सिग्मा सिग्मा है। Have the same surface charge density, they are brought in contact and separate। उनको आपस में मिलाया गया और फिर सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। देखिए आपस में मिलाया गया फिर सेपरेट कर दिया। What will be new surface charge density on them, उनमें नया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ठीक है, उनमें नया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। यानी दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेट, व्हाट विल बी न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन देम, उनपे नया सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से है, इसी फार्मूले पे हमको चलना है। तो सबसे पहले जरा उनका Q1 निकाल देते हैं। ये देखिए Q1 कितना होगा, Q1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। बोलो भाई हो जाएगा कि नहीं। और यहां Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई 4R स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा, अरे 2R का स्क्वायर करेंगे 4R स्क्वायर हो गया। अब जरा देख लेते हैं शेयरिंग के बाद जब इनको अलग अलग रखा गया है तो ये Q1 डैश और ये Q2 डैश क्या होंगे। चलिए Q1 डैश क्या हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू Q1 प्लस Q2, सिग्मा और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 मिलके 5 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर इनटू इसका रेडियस कितना है R अपॉन कितना हो गया 3R। ये देखिए R से R कैंसिल हो गया। Q2 डैश कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर इंटू R2 कितना हो जाएगा, R2 बोलो कितना हो जाएगा 2R। देखिए R2 कितना हो जाएगा 2R अपॉन कितना हो जाएगा 3R
आर से आर ये देखिए कैंसिल हो गया, आर से आर देखिए कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहां पर Q1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए Q1 डैश इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 5/3 सिग्मा 4πr², और Q2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 510/3 सिग्मा 4πr²। ठीक है भाई, ये Q1 डैश Q2 डैश हो गया। लेकिन हमें आंसर किसके टर्म में चाहिए, जरा बताइएगा। आंसर हमको किसके टर्म में चाहिए, आंसर हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में चाहिए, ये चाहिए। तो ये बताइए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, बोलिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 डैश इक्वल टू Q1 डैश अपॉन 4πr²। बोलिए Q1 डैश अपॉन कितना 4πr²। Q1 डैश है कितना 5/3 सिग्मा 4πr² अपॉन कितना हो जाएगा 4πr²। ये कैंसिल हो गया, यानी सिग्मा 1 डैश इक्वल टू 5/3 क्या हो गया सिग्मा हो गया। ये पहले वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में है, चार्ज के टर्म में नहीं है। Q2 सिग्मा 2 डैश क्या हो जाएगा Q2 डैश अपॉन कितना 4π4r²। ये देखिए 4π, इसका रेडियस 2r है, 4π4r²। Q2 डैश कितना हो जाएगा 10/3 सिग्मा 4πr² अपॉन 4π4r²। ये देखिए r² से r² कट गया, 4π से 4π कट गया। ये क्या हो गया 2 × 10, 2 दूनी 4, यानी इसका मतलब 5/6 सिग्मा हो गया कि नहीं। तो ये क्या आ गया सिग्मा 2 डैश आ गया 5/6 सिग्मा आ गया। देखिए सिग्मा 2 डैश कितना हो गया 5/6 क्या सिग्मा हो गया बेटा। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। सिग्मा 2 डैश इक्वल टू 5/6 सिग्मा, तो 5/6 सिग्मा का मतलब हो गया आपका ये फोर्थ ऑप्शन यहां सही होगा। कौन सा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही है, ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो भाई, देखो नीट 2019 उड़ीसा का क्वेश्चन, उड़ीसा वाले में जो नीट हुआ था उसका क्वेश्चन है। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 साल पहले भी नीट में पूछा गया था और ये आईआईटी का क्वेश्चन था, उसी से ये रिपीट कर रहा बार बार, फिर आने की उम्मीद है। ठीक है, करा कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 और C2 दिया है, 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 और C2 दिया है ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट। ठीक है, फर्स्ट कनेक्टेड A एंड B, पहले A और B को कनेक्ट किया जा रहा है और फिर क्या हो रहा है यहां से इसको डिस्कनेक्ट करके ठीक है C से कनेक्ट किया जा रहा है। ये देखिए C टर्मिनल है, इसको फिर B और C को कनेक्ट कर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि फाइंड परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। इस प्रक्रिया में कितना परसेंटेज लॉस होगा एनर्जी का, ये आपको क्या बताना है। तो ये देखिए परसेंटेज लॉस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो सबसे पहले देखो क्या है, ये आपका इससे कनेक्ट है, मतलब ये किससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है। ये देखिए इससे कनेक्ट है, तो इससे कनेक्ट है, तो ये तो बैटरी से डिस्कनेक्ट है। लेकिन क्या ये वाला बैटरी से कनेक्ट है कि नहीं, तो इस पर कितने वोल्ट की बैटरी होगी, V वोल्ट का पोटेंशियल होगा इस पे। तो इसकी जो एनर्जी है U1 इक्वल टू हाफ CV²। क्यों भाई हाफ CV² होगा, आई बात समझ में। इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल V2 इक्वल टू क्या है 0 है कि नहीं। ये इनिशियल हो गया आपका, इनिशियल हो गया। अब कह रहा है कि B को C से कनेक्ट कर दिया गया। ये देखिए अब B को C से कनेक्ट कर दिया गया, देखिएगा इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और B को C से कनेक्ट कर दिया गया। तो जब B को C से कनेक्ट कर दिया गया तो इससे इस पर चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर ना हो जाए। और आप कैपेसिटर में आप जानते हैं कि 2 कैपेसिटर अगर आपस में कनेक्ट हों तो उनका लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये बताइए। इनके लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का क्या होल स्क्वायर। क्यों भाई ये तो होगा, ये तो होगा, ये फाइनल माइनस इनिशियल दोनों एक ही में आ गया।
अगर इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया तो लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला क्या हुआ, हाफ C1 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब बताइए डेल्टा यू कितना हो गया, हाफ C1 कितना है, C का स्क्वायर अपॉन 2C, C का स्क्वायर अपॉन 2C यानी C/2 यानी क्या V माइनस 0 का होल स्क्वायर, या डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा 1/4 CV स्क्वायर। बोलिए भाई डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 CV स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 1/4 CV स्क्वायर हो गया। अब बताइए आपको क्या फाइंड करना है, आपको परसेंटेज लॉस फाइंड करना है, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन यू इनिशियल इंटू 100 होता है। या ये डेल्टा यू हो गया, डेल्टा यू खुद कितना हो गया 1/4 CV स्क्वायर। यू इनिशियल कितना हो गया, देखिए यू इनिशियल कितना है हाफ CV स्क्वायर इंटू 100, ये कट गया कट गया, ये देखिए 1/4 अपॉन 1/2 कितना हो गया 1/2 इंटू 100 यानी क्या हो गया 50%। बोलिए 50%। तो कौन सा ऑप्शन पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 पे टिक करेंगे। ठीक है ना, है समझ में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, चलो भाई अब देखो नीट 2018 और नीट 2017 का दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्या कर रहा है, ये कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग ए चार्ज Q एंड एरिया A। मतलब कहा यह जा रहा है कि दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो फोर्स है वह किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। आइए चलिए जरा देखते हैं वह किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है कैसे है। कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, लीनियर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर प्लेट, क्या है कैसे है। तो चलो सबसे पहले इसको निकाला जाए, कौन सा ऑप्शन सही है। पहले देखिए ये प्लेट दिए गए हैं, क्यों भाई ये तो प्लेट दिया गया है, इस प्लेट के कारण जरा इस प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो E इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये चार्ज जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस चार्ज पे यहां फोर्स कैसे होगा, F इस दिशा में होगा। अब बोलो F इक्वल टू क्या हो जाएगा QE हो जाएगा, या Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। सिग्मा आप जानते हैं चार्ज अपॉन एरिया होता है, ये बताइए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया या 2 एप्सिलॉन नॉट, या F इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट हो गया। बोले भाई फार्मूला याद रहे, दो पैरेलल प्लेट के बीच का, ठीक है, अगर कैपेसिटर प्लेट है पे प्लस चार्ज है पे माइनस चार्ज है, तो ये एक क्या हो गया, ये आपका एक कंडक्टिंग शीट हो गया। कंडक्टिंग शीट के कारण दूसरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये माइनस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसमें फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE। ये देखिए फोर्स F इक्वल टू QE लगेगा, या Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, चार्ज अपॉन एरिया है, या Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स हो गया। अब देखिए इस फार्मूले में फोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, फोर्स एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्या कहीं फार्मूले में डिस्टेंस दिया है, यहां तक कि मीडियम में भी डिपेंड करेगा। जैसे अगर कोई मीडियम अगर होगा, ठीक है, तो उस मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। देखिए अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़ जाता है तो Fm इक्वल टू ये Q स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2KA एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन याद रखिए डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट यानी कौन सा ऑप्शन होगा, यहां देखिए पहला ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा, छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी सिंपल हैं, उनको आराम से ध्यान से देखिए और इसमें बेस्ट करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, नीट 2017 की तरफ। क्या कह रहा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए क्या कह रहा है।
करा है कि एक कैपेसिटर इज चार्ज बाई बैटरी, एक कैपेसिटर इज चार्ज बाई बैटरी एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एच, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम एच क्या होगा, डिक्रीज बाई 2 होगा। ठीक है, कैसे क्या होगा, तो क्या कह रहा है पहले देख लिया जाए। कह ये रहा है क्वेश्चन में कि एक कैपेसिटर है, उसको V वोल्ट की बैटरी से इस प्रकार से जोड़ा है, देखिए C है, ये V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा। फिर देखो ये बताओ इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ CV² हो जाएगी। बोलो भाई, यही तो हो जाएगी। अब कह रहा है, ठीक है, द कैपेसिटर चार्ज बाई बैटरी एंड अनदर एंड आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रहा। अब इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया और इस कैपेसिटर C को, भाई इसका C1 इक्वल टू C है, V1 इक्वल टू V है, इसको अनदर अनचार्ज C2 इक्वल टू C और इसका V2 इक्वल टू क्या हो गया, 0 से जोड़ा गया। ठीक है, तो कहा यह जा रहा है, देखिए अनदर अनचार्ज है, अनचार्ज है तो V2 इक्वल टू 0 है। तो अब ये कहा जा रहा है कि टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज यहां पे हम क्या है, कॉमन पोटेंशियल निकाल दें, मतलब अब इस पे V नहीं रहेगा, इन दोनों पे पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो V कॉमन इक्वल टू क्या होता है, याद करिए फार्मूला, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्यों भाई, कॉमन पोटेंशियल याद हो गया। या V कॉमन क्या हो जाएगा, ये देखिए C1 CV प्लस 0 अपॉन 2C, यानी क्या हो गया, V/2 हो गया। यानी इस पे अब जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, इस पे भी V/2 पोटेंशियल हो गया और इस पे भी V/2 पोटेंशियल हो गया। देखिए पोटेंशियल V/2 हो गया। अब फाइनल एनर्जी क्या हो गई, फाइनल एनर्जी हाफ। ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है, सीरीज में नहीं होते हैं, याद रखिए। जब भी बैटरी को डिस्कनेक्ट करके एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ा जाए तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता, क्योंकि चार्ज का फ्लो होता है और तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल समान न हो जाए, तो वह सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होता, वो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो ये C और C पूरे सिस्टम का पूछा है, ये C और C मिलकर कितना हो गया, 2C। देख लेना इसमें क्वेश्चन में, जैसे एक 7-8 साल पहले का क्वेश्चन है, वो केवल इंडिविजुअल एक में पूछा था, मतलब एक में बताइए, एक में बताइए तो केवल C लिया जाएगा। और एक होता है पूरे सिस्टम का, जैसे ये पूरे सिस्टम का पूछ रहा है, तो इसका मतलब C और C पैरेलल में 2C हो गया, और 2C और ये क्या हो जाएगा, V²/4 हो गया, कट गया, ये क्या आ गया, 1/4 CV²। 1/4 CV² का मतलब क्या हो गया, ये देखिए 1/4 CV² का मतलब इनिशियल बाई 2, मतलब इनिशियल एनर्जी का आधा, आ गया कि नहीं आधा। तो इसका मतलब ये बताइए पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। कितने फैक्टर से डिक्रीज कर रही है बताइए, पूरे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और कितने फैक्टर से डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज बाई फैक्टर 2, यानी फैक्टर 2 से डिक्रीज कर रही है। ठीक है बेटा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, नीट सेकंड 2016 का आया हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कहा जा रहा है इसमें, P और Q के बीच आपको ये देखिए इस तरह से फिगर दिया है, इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे दिए गए हैं। ये देखिए एक प्लेट आपका ये दिया है, एक प्लेट आपका ये दिया है, इस प्लेट का एरिया A है, इसका A/3 है, इसका A/3 है, इसका A/3 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K4 है। आपसे कहा जा रहा है कि P और Q के बीच का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, सॉरी इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है। तो देखिए हमको P और Q के बीच में इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, तो अब थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। देखिए सबसे पहली चीज, P और Q के बीच में अगर इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताएंगे तो ये देखिए ये तीनों क्या है, पहले ये देख लीजिए, ये तीनों आपस में पैरेलल है, ये वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर आपस में पैरेलल है। इनका कैपेसिटेंस क्या है, ये देखिए इसका कैपेसिटेंस क्या है, इसका कैपेसिटेंस है, इन तीनों का कैपेसिटेंस आपस में पैरेलल है। ये देखिए Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये K1 K2 और K3 आपस में पैरेलल है, और इसके साथ ये क्या है, सीरीज में है।
भाई इसके साथ क्या है, ये सीरीज में, ये तीनों आपस में पैरेलल है, और इसके साथ क्या है, ये सीरीज में, ये तीनों आपस में पैरेलल हैं, और इसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में है। तो ये बताइए प्रत्येक का कैपेसिटेंस कितना होगा। जैसे इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A/3 और D/2, 2 पर चला गया। इसका भी इसी तरह से होगा, C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K2 एप्सिलॉन नॉट A/3D होगा। इसका कितना हो जाएगा बताइए, C3 इक्वल टू 2/3K3 एप्सिलॉन नॉट A कितना हो गया, D हो गया। क्या तीनों कैपेसिटेंस होगा कि नहीं, अभी बताइए क्या तीनों कैपेसिटेंस यहां पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में तुमको जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या निकलेगा, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D, बचा क्या, K1 प्लस K2 प्लस K3। ये देखिए ये तीनों कैपेसिटेंस पैरेलल में होगा। ये वाला क्या हो गया, ये चौथा कैपेसिटर, ये हो गया C4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K4 एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो पूरा है, यहां से लेके यहां तक एरिया है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या है दो प्लेटों के बीच की, ये देखिए डिस्टेंस दो प्लेटों के बीच की कितनी है, D/2 है। भाई दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D/2 दी गई है। तो ये देखिए D/2 डिस्टेंस दी गई है, तो ये D/2 का मतलब ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये C4 है। और पूरे का इक्विवेलेंट कितना होगा, ये देखिए पूरे का इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/ कितना, भाई पूरे का इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो गया, पूरा एरिया A हो गया, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, D। अब है क्या, ये CP और C4 जो है वह सीरीज में है, ये याद रखिएगा, CP और C4 जो है बेटा वह सीरीज में है, और इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वह क्या है, C इक्विवेलेंट है। CP और C4 सीरीज में है, तो चलिए सीरीज में है तो सीरीज में क्या होता है जरा देखिएगा, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/CP प्लस 1/C4, या ये क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A/D, या 1/CP क्या हो गया, 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D K1 प्लस K2 प्लस K3, बोले भाई 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D K1 प्लस K2 प्लस K3, और प्लस 1/C4 क्या हो जाएगा, देखो 1/C4 2K4 एप्सिलॉन नॉट A/ कितना, 2K4 एप्सिलॉन नॉट A/ कितना हो जाएगा, D। अब बताइए क्या क्या कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। देख लीजिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, ऑप्शन में 2 को यहां दे रहा है, 3 को यहां, तो 2 को चलिए यहां लेते आते हैं। तो ये बताइए 2 क्या हो गया, K, 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया, 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया। और ये क्या हो गया, ये 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 हो गया, और ये क्या हो गया, 1/K4 हो गया, 1/K4 हो गया। चलिए भाई 1/K4 हो जाएगा, 1/K4, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ये C वाला ऑप्शन सही है। बोलिए भाई C वाला ऑप्शन सही है कि नहीं। तो 2/K इक्वल टू 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/ कितना हो गया, K4, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिर फ्यूचर में आ सकते हैं, तो इनको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये 2/K इक्वल टू 3/K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/ कितना हो गया, K4 हो गया, ठीक है बेटा। इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, 7वें की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नीट फर्स्ट 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये IIT का हूबहू क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया था। क्या कहा जा रहा है, कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड चार्ज एज शोन इन द डायग्राम, मतलब ये देखिए इस तरह से डायग्राम से कनेक्ट है। अब कहा जा रहा है कि इस 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया गया, परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी डिसिपेटेड स्टेट्स, मतलब कितना परसेंटेज लॉस है एनर्जी का, आपको ये बताना है। परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी आपको बताना है, क्या बताना है। तो फिर वही काम, जब मान लीजिए ये वाला इससे कनेक्ट हो तो इसकी इनिशियल एनर्जी जरा निकाल लीजिए। ये देखिए इनिशियल एनर्जी क्या हो गई, हाफ C कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶ V का स्क्वायर, ठीक है। क्यों भाई ये हो गया। अब ये देखो इससे कनेक्ट हो गया, ये
ये देखो इससे कनेक्ट हो गया, क्यों बेटा इससे कनेक्ट हो गया। तो जब इससे कनेक्ट हो जाएगा तो इससे, ठीक है, चार्ज इसमें तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल समान ना हो जाए। और इसका पोटेंशियल क्या है, V1 इक्वल टू V है, लेकिन अभी इसका पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो क्या बताइए लॉस ऑफ एनर्जी होगी कि नहीं। और लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, या डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 कितना है, C1 है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 2 प्लस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, और V1 कितना है, V है V माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्या बताइए डेल्टा यू निकल गया। आपको लॉस निकालना है, तो लॉस के लिए क्या होगा, लॉस परसेंटेज लॉस, ये देखिए परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू अपॉन यू आई इंटू 100, नहीं परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू अपॉन यू आई इंटू 100, या कितना हो जाएगा हाफ, क्या 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 10 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये देखिए ये भी तो होगा हाफ कितना 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये v का स्क्वायर अपॉन v का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10 पावर माइनस 6 इससे कैंसिल हो गया, हाफ हाफ इससे कैंसिल हो गया, ये 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6 इससे कैंसिल हो गया, ये 100 यानी क्या आया 8/10 इंटू 100 यानी 80%। कितना आ गया बेटा 80%। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, बी वाला सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए 8 जो है नीट 2015 का है, ये भी नीट 2015 का है। पहले इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। करा कि ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज D, यानी प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो D दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस V, पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया V दिया गया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको बताना है। तो देखिए भाई सबसे पहली चीज आपको यह पता है कि एनर्जी जो होता है, ठीक है, मतलब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्यों भाई यही तो वर्क डन होता है भाई, वर्क डन ही आप जानते हैं कि जो वर्क डन प्लेटों के बीच में होता है चार्ज को स्टोर करने में, वही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होता है। तो आप जानते हैं कि वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी आप वर्क डन प्लेटों के बीच में, किसी भी कैपेसिटर प्लेटों के बीच में, ये देखिए अगर इनके बीच में डिस्टेंस d है तो वर्क डन जो होगा वह क्या होगा, फोर्स इनटू प्लेटों के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए हमको यही फोर्स बताना है, इसी को हम लोग एनर्जी भी कहते हैं। मतलब जो चार्ज को स्टोर करने में जो वर्क होता है प्लेटों के बीच में, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसका मतलब F इक्वल टू क्या हो गया, U बाई क्या हो गया, T हो गया। ये देखिए, और ये बताओ प्लेटों के बीच में स्टोर एनर्जी कितनी होती है, हाफ CV स्क्वायर, ये बाई क्या हो गया T, हाफ CV स्क्वायर बाई T, यानी फोर्स क्या हो गया, हाफ CV स्क्वायर बाई क्या T। बोलो भाई कौन सा ऑप्शन सही है, F इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर बाई D, ये आपका T ऑप्शन सही है। ठीक है ना, ये तो हो गया फोर्स हाफ CV स्क्वायर बाई D। हाँ लेकिन याद रखिएगा यहाँ फार्मूले में D दिया है, लेकिन ये जो प्लेटों के बीच में फोर्स होता है वह D से इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि C और अगर B की वैल्यू रखेंगे तो D यहां पर कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखिएगा प्लेटों के बीच में फोर्स जो है वह D से इंडिपेंडेंट होता है, D पे निर्भर नहीं करता है। ठीक समझ में आया, तो कौन सा ऑप्शन होगा, CV स्क्वायर बाई 2D। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, नीट 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2015 का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 6xy माइनस y प्लस 2yz दे रहा है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 6xy माइनस y प्लस 2yz दे रहा है।
करा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम एट 1,1,0। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिए आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन में कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वेरिएबल है, यानी V एक्स वाई जेड इक्वल टू 6xy माइनस y प्लस 2yz। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वेरी कर रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले Ex निकालना पड़ेगा। अब देखिए Ex क्या होगा, माइनस dv अपॉन dx, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है v का। Ey क्या होगा, Ey क्या हो जाएगा भाई, माइनस dv अपॉन dy, और Ez कितना होगा, माइनस dv अपॉन dz। पहले ये Ex Ey Ez निकालना पड़ेगा। फिर इसको निकालने के बाद Ex Ey Ez मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होगा, Ex I कैप वेक्टर फॉर्म में Ey j कैप और प्लस Ez k कैप। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल के इक्वेशन से सबसे पहला काम Ex निकालना पड़ेगा, दूसरा काम Ey निकालना पड़ेगा, और तीसरा काम Ez निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Ex I कैप प्लस Ey j कैप और प्लस Ez क्या k कैप। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इक्वल टू क्या होगा, Ex I कैप प्लस Ey j कैप और प्लस Ez k कैप। तो चलिए देखते हैं, Ex Ey कैप निकालते हैं। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको d अपॉन dx x स्क्वायर वाई जेड करना है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। तो ये देखो वाई जेड कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, और वाई जेड को हम कॉमन ले लेते हैं। वाई जेड को ये देखिए हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, d अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x y जेड हो गया। मान लीजिए हमको क्या है, d अपॉन डी वाई एक्स क्यूब वाई 4 जेड पे 6 दिया है, और हमको y के फंक्शन में डिफरेंशिएट करना है। देखिएगा तरीका बताना है, y के फंक्शन में डिफरेंशिएट करना है। तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, x और z कॉमन हो जाएंगे, x क्यूब और z पे 6 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, d अपॉन डी वाई y पे 4, यानी क्या हो जाएगा, x क्यूब z 6 x पावर n nx n माइनस 1 होता है, यानी 4 y टू पावर क्या हो जाएगा 3, इसका ही डिफरेंशिएशन होगा। सिमिलरली अगर z में भी इक्वेशन आएगा तो उसका भी इसी तरह डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आइए चलिए चलते हैं, इसका करते हैं। सबसे पहला काम हम Ex निकालते हैं। Ex के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यहां d पार्शियल डिफरेंशिएशन, माइनस d अपॉन dx b, या माइनस d अपॉन dx b है कितना, b है 6xy माइनस y प्लस 2yz। अब देखिए डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए d अपॉन dx, x का 1 होगा तो क्या बचेगा 6y, y का 0 हो जाएगा, 2yz, ये देखिए ये भी x में नहीं है, इनका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब किस पे निकालना है, 110 पे। तो चलिए 110 निकालते हैं। 110 का मतलब x की वैल्यू y है 1 है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 0 है, तो यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 6 हो गया। तो क्या बताइए, x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, Ex इक्वल टू माइनस 6। अब y में जरा देखते हैं, Ey इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स बी, या माइनस डी अपॉन डी एक्स 6xy माइनस y प्लस 2yz हो गया। चलो भाई देखते हैं, ये देखिए चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। x का 1 होगा, बोलिए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो बचा क्या माइनस 6y, सॉरी dy y का 1 होगा तो बचा क्या 6x, यहां y का क्या होगा माइनस 1, और ये देखिए 2yz, y का 1 होगा तो बचेगा क्या 2z। इस पे 110 पे निकाल लिया जाए। चलिए 110 पे निकालते हैं, x की जगह 1 रखते हैं, ये देखिए x की जगह 1 रखते हैं, माइनस 1 प्लस 2z की जगह 0, z की जगह क्या रखना पड़ेगा 0 हमको रखना पड़ेगा। ये देखिए z की जगह हमको 0 रखना पड़ेगा, z की जगह 0 रखते हैं। तो ये बताइए क्या हो गया, 6 में से 1 गया, कितना बचा
-5। कौन सा हो गया ये आपका ई वाई हो गया। अब ई जेड निकाल लेते हैं। चलिए ई जेड इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी अपॉन डी जेड वी, या माइनस डी अपॉन डी जेड वी कितना हो जाएगा 6xy, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है, माइनस वाई प्लस 2y जेड हो जाएगा। बोलिए भाई ये बताइए क्या इसमें जेड है? तो जब कुछ जेड नहीं है तो इसका क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। y का कितना होगा, y का भी 0 होगा। और ये देखिए z का 1 हो जाएगा, z का 1 हो जाएगा, कितना बचा 2y। अब ये 1,1,0 पे निकाल लीजिए, तो 1,1,0 निकाल लीजिएगा, तो y की वैल्यू है कितनी, 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो -2 इंटू 1 इक्वल टू -2 हो गया। बोलो भाई आ गया कि नहीं? तो ex कितना हो गया -6, ey कितना हो गया -5, और ez कितना हो गया -2 हो गया। ez कितना हो गया -2 हो गया। इसका मतलब e इक्वल टू क्या, -6i कैप, और ये -5j कैप और -2k कैप, सब में से देखिए माइनस कॉमन हो जाएगा, तो 6i कैप 5j कैप और +2k कैप होगा। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ये ऑप्शन डी यहां पर क्या होगा बेटा, सही होगा। जब भी मैं क्वेश्चन दूं पॉज कर लीजिए और फिर अपने से ट्राई कर लीजिए, अब फिर ना समझ में आए तब सोल्यूशन देखिए, तब आपके लिए संजीवनी का काम करेगा। इस तरह से हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करके एक्स, ई वाई और ई जेड क्या है फाइंड कर दिया। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ नीट 2014 का क्वेश्चन दिया गया है। नीट 2014 का क्वेश्चन आपके सामने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से संबंधित है। करा टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। क्या करा है, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, जहां K1 लेस देन K2 है, आर इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E between the plates with the distance as measured from the plate P is the correctly shown by। क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा, ये देखिए ये दो पैरेलल प्लेट दिया गया है, इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ये K1 भरा हुआ है और इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम K2 भरा हुआ है, और ये प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। ठीक है, प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। तो कह रहा कि इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वह कैसा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि दो पैरेलल प्लेटों के बीच में, अगर कोई भी दो पैरेलल प्लेट होते हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इक्वल टू वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। अगर एक पे प्लस चार्ज और एक पे माइनस, तो यहां भी ऐसे ही है। यहां क्या होगा, इस वाली प्लेट पे कैसा चार्ज है, प्लस है, और इस वाली प्लेट पे कैसा चार्ज होगा, माइनस। तो इनके प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता है तो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा अपॉन क्या, के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट में ये प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड तो कर नहीं रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट। देखिए फार्मूले में कहीं है, डिस्टेंस पे तो नहीं डिपेंड कर रहा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा कांस्टेंट। अब देखते हैं यहां पर कैसे कैसे होगा। ये देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू, ये देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए इन दोनों प्लेटों के बीच में यहां कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेटों के बीच में कांस्टेंट होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर यहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह सिग्मा अपॉन क्या होगी, K2 एप्सिलॉन नॉट होगी। बताइए, तो भाई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया जाएगा ना, K2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर यहां देखिए कोई मीडियम नहीं है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कि नहीं।
तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, देखिए कैसे होगा ग्राफ। इन दोनों प्लेटों के बीच में ये देखो ये कांस्टेंट होगा, ऐसे होगा। ये देखिए यहां पे कैसे होगा, ऐसे। यहां पे कैसा होगा, ऐसा। और यहां क्या होगा, यहां देखिए, यहां डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी परंतु कांस्टेंट रहेगी, घटेगी। तो यहां क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो ये ग्राफ कैसे होगा, इनके बीच में कैसे होगा, ऐसे होगा। और यहां क्या होगा, K2 इज ग्रेटर देन K1 है, तो अगर K2 K1 से ज्यादा है बेटा, K2 इज ग्रेटर देन K1 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और घटेगी, और घटेगी, और घटेगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये यहां है। अब देख लीजिए इस ग्राफ को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला वाला सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। दूसरा वाला क्या है, यहां तक तो सेटिस्फाई कर रहा है, फिर यहां इसको देखिए बढ़ा दिया, नहीं इसको और कम होना चाहिए, ये गलत है। ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए पहले रीजन में ये कांस्टेंट है, देखिए, फिर उसके बाद घटा है, ये देखिए घटा है, फिर उसके बाद क्या है, फिर कांस्टेंट है, ये देखिए कांस्टेंट है, फिर उसके बाद और घटा है, क्योंकि K2 इज ग्रेटर देन K1 है, K2 इज ग्रेटर देन K1 है, तो ये देखिए और घटा है, ये और घटे होने का मतलब ये और घटा है, और घटा है। और फिर उसके बाद देखिए ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला ऑप्शन आपका क्या है, इसमें सही हो गया, ठीक है ना भाई। तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला इसमें सही हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो मेरा नीट 2014 का ये क्वेश्चन है, 2013 में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। बाकी जो 2013 के आगे के क्वेश्चन हैं, 2012, 2010, 2008, इसको पार्ट 2 में मैं अभी बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी एक तरह से पार्ट 1 बना रहे हैं, पार्ट 2 थोड़ा बाद में बताएंगे, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर चलेगा वो तीसरा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। पहले इतने क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, फिर दूसरे पार्ट में उसको रिवीजन में रखा जाएगा। ये सब आपका जुलाई के पहले तक सब आपको मिल जाएगा, ठीक है, और सब इसको लगाते रहिए। अब यहां पे देखिए v इक्वल टू क्या कर रहा, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये दिया गया है। कहा यह जा रहा है q इक्वल टू 2 कूलम है, फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज। तो देखिए अभी इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था उसी पैटर्न का है। इस साल 2020 में इस पैटर्न का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम EX निकालना पड़ेगा, EX, ये देखिए EX इक्वल टू क्या होगा, माइनस dv अपॉन dx, या माइनस d अपॉन dx। v कितना है, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। चलिए डिफरेंशिएशन जरा करते हैं, माइनस ये देखिए d अपॉन dx इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, d अपॉन dx इसका कितना हो जाएगा, माइनस 8y हो जाएगा। क्या इसका और इसका होगा, नहीं होगा। 1 पे जरा पता कर लेते हैं वैल्यू, ये देखिए माइनस 6 माइनस 8 इंटू 1, यानी 8 में से 6 जाए कितना बचेगा, माइनस 8 में से 6 जाए माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2, ये आपका EX आ गया। चलिए जरा EY पता कर लेते हैं, EY क्या होगा, EY देखिए क्या हो जाएगा, EY माइनस dv अपॉन dy, या माइनस d अपॉन dy। y कितना है, y देखिए ये क्या है, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, ये तो है। अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बताओ, ये y फंक्शन में है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 होगा, इसका करोगे तो y का तो 1 होगा, क्या बचेगा, माइनस 8x बचेगा। इसमें करोगे तो y का 1 होगा, क्या बचेगा, माइनस 8 बचेगा। यहां करोगे तो y का 1 होगा, क्या बचेगा, 6z बचेगा। अब इसको भी जरा 1 पे देख लेते हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे, माइनस 8 प्लस 6, यानी कितना हो गया ये, ठीक है, 8 8 16 में से 6 जाता है, कितना बचता है, माइनस 10, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 10 हो गया। ये देखिए EY निकल गया, क्या निकल गया, EY। अब जरा EZ निकाल लेते हैं, EZ बेटा, EZ क्या हो जाएगा, ये देखिए EZ इक्वल टू माइनस d अपॉन dz, b है कितना, 6x माइनस 8xy माइनस 8y और प्लस 6yz, प्लस 6yz। ये देखिए d अपॉन dz कितना हो गया, 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6y क्या z हो गया, 6yz
जेड हो गया। अब देखिए इजेड निकाला है आप, इजेड कितना होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका 0, इसका 0, इसका केवल 6y, 1 1 1 पे आपको फाइंड करना है। बताइए 1 1 फाइंड करेंगे तो यहां क्या आएगा, ये बचेगा -6 बचेगा, केवल बचेगा। तो आपने EX भी निकाल दिया, आपने EY भी निकाल दिया, आपने EZ भी निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इक्वल टू EX I कैप, EY J कैप और EZ K कैप। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो जरा वेक्टर से मैग्नीट्यूड फाइंड कर दीजिए। वेक्टर से मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो रूट में कितना आएगा बताइए, रूट में EX का स्क्वायर, EY का स्क्वायर, EZ का स्क्वायर, या ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये यहां पे करेंगे EX का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी 2 2 4 10 10 20 6 6 36 सॉरी 10 10 100, ठीक है, यानी रूट में 140 हो गया, 140 हो गया, ठीक है। अब बताइए फोर्स निकालना है, फोर्स या फिर इक्वल टू क्या होगा, QE, क्यों भाई ये तो होगा, ठीक है। अब देखिए Q कितना है, 2 है, E कितना है 140 है, ये बताइए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 2 140 कितना हो गया, ठीक है, 4 इंटू 35, या 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे कितना होगा, 2 4 रूट 35, 4 रूट 35 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया बताइए जरा, 4 रूट 35 का मतलब ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया। कौन सा सही हो गया, डी वाला ऑप्शन हो गया सही, ठीक है बेटा। तो इस तरह से बेटा मैंने आपको 11-12 क्वेश्चन मतलब 2013 तक का 2019 से लेकर 2013 तक के मैंने क्वेश्चन आपको क्या बेटा करा दिया। अब बच्चों इसके बाद जो है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी तक मैंने उसका भी बनाया था, एग्जाम्पलर का भी बनाया था, फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म सेक्शन शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आगे वाले सेक्शन शुरू करेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ रिवीजन करते रहिए जैसे मैं रिवीजन आपको करा रहा हूं। और इसके बाद आपको जेई के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जेई वाले भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जेई तो आपका 2019 और 20 में ही एक एक सेक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको अगर लगा लेंगे तो कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है बेटा। तो आप लोग मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, टारगेट आपका 26 जुलाई है और बेस्ट करिए, बहुत बेस्ट करिए। जो भी लोग हमको सुन रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, प्लीज बेटा रिक्वेस्ट है कि आप लोग खूब पढ़ाई करिए। और ये हमने आपको क्वेश्चन बता दिया। अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले सेक्शन में, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्शन में, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।